दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था सार्क के बारे में। सार्क के अंदर कितने देश आते हैं, उनकी उसके भूमिका के बारे में पढ़ा था, किनके बीच किनका विचार था कि सार्क का सम्मेलन किया गया, और बाकी चीज़ें हम लोग पढ़े थे कि उसमें कितने देश आते हैं, कौन देश कब शामिल हुआ था, किनके विचार के रूप में सार्क का संगठन बनाया गया। आज उसका सम्मेलन पढ़ते हैं कि कितने सम्मेलन थे, सार्क का सम्मेलन कितना था, प्रथम सम्मेलन में क्या हुआ, द्वितीय सम्मेलन में क्या हुआ, तीसरा चौथा सम्मेलन में क्या हुआ, जानते हैं। देखिए, जब सार्क बना तो सार्क देशों का एक मसौदा तैयार किया कि सार्क के अंतर्गत जितने देश आते हैं सभी देशों में, यानी कि 2007 के पहले 7 देश और 2007 के बाद 8 देश हो जाते हैं। उस 2007 में 14वां सम्मेलन में अफगानिस्तान को जोड़ा गया। 2007 के पहले 7 देश थे, तो मसौदा यह तैयार किया गया था कि हर बारी बारी से जितने देश सार्क के अंदर आते हैं उन देशों में बारी बारी से क्या किया जाएगा, सम्मेलन किया जाएगा। तो जानते हैं कि पहला शिखर सम्मेलन में क्या किया गया था। जो पहला शिखर सम्मेलन हुआ था 1985 में, यानी कि जब सार्क का स्थापना हुआ था, जस्ट उसके बाद ही शिखर सम्मेलन किया गया बांग्लादेश की राजधानी ढाका में, और उनके उद्देश्यों के बारे में बताया गया था कि किस उद्देश्य के कारण सार्क का स्थापना किया गया, उन्हीं उद्देश्यों के बारे में बताया गया। दूसरा शिखर सम्मेलन हुआ 1986 में बेंगलोर, भारत में, यानी कि भारत के अंतर्गत बेंगलोर शहर में 1986 में दूसरा शिखर सम्मेलन हुआ था। याद रखिएगा, दूसरा शिखर सम्मेलन 1986 बेंगलोर, भारत में हुआ था। और इसमें, इस संगठन में, इस सम्मेलन में यह बात रखा गया कि इसके विस्तार का बढ़ावा देना, आपसी सहयोग को बढ़ावा देना था। सार्क के अंतर्गत जितने देश आते थे आपसी सहयोग को बढ़ावा देना था, सार्क को विस्तार करने का बढ़ावा देना था। और विस्तार करने के पश्चात उसमें कैसे विस्तार होगा भाई, जब तक उस संगठन बनेगा नहीं, उसके अंदर कई सुविधाएं देंगे नहीं, तो संगठन का विस्तार होगा नहीं। तो विस्तार करने के लिए भारत में मौसम अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई 1986 में दूसरा शिखर सम्मेलन में, याद रखिएगा। और इसी सम्मेलन में बांग्लादेश में कृषि सूचना केंद्र का स्थापना किया गया, यानी कि कृषि एग्रीकल्चर से संबंधित सूचना का केंद्र स्थापित किया गया बांग्लादेश में। भारत में स्थापना किया गया मौसम अनुसंधान केंद्र। दूसरे शिखर सम्मेलन में दक्षेस का, यानी कि दक्षेस, इसको सार्क को ही दक्षेस कहते हैं, दूरसंचार व्यवस्था, बीमा व्यवस्था, छूट, नशीली दवा पर रोक, बाल विकास और महिला सुरक्षा के लिए विस्तार सम्मेलन में मुद्दा उठाया गया। दूरसंचार व्यवस्था ठीक करना था, बीमा व्यवस्था में छूट करना था कि जो सार्क देश के जितने भी सदस्य हैं जो थोड़ा गरीब है उनके बीमा दर में छूट हो, जो थोड़ा सा इनकम उसका अच्छा है तो उसमें थोड़ी ब्याज दर में छूट देना था। नशीली दवाओं पे रोक लगाना था, बाल विकास को बढ़ावा देना था, महिला सुरक्षा को प्रदान करना था। दक्षेस का तीसरा जब सम्मेलन हुआ 1987 में काठमांडू में, यानी कि नेपाल की राजधानी काठमांडू में, जब तीसरा शिखर सम्मेलन 1987 में हुआ, इसी 1987 में सार्क का सचिवालय यानी कि मुख्यालय का स्थापना किया गया। इसी सम्मेलन के अंतर्गत तीसरा शिखर सम्मेलन एक दक्षेस का दक्षिण क्षेत्रीय सहयोग संगठन है, तो इसके अंतर्गत तीसरा शिखर सम्मेलन में स्थापना किया गया सचिवालय का, और इसका मुख्य उद्देश्य खाद्यान्न सुरक्षा, रिजर्व की स्थापना किया गया। रिजर्व का स्थापना किया गया, खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देना था, उनका रिजर्व करने का बढ़ावा करना था, व्यवस्था करना था कि भाई संकट की स्थिति में अगर हम लोग रिजर्व करके नहीं रखते हैं और संकट आ जाता है तो कहां से लाएंगे, दूसरे देशों के पास जाना पड़ेगा, दूसरे संगठन वाले देशों के पास जाना पड़ेगा। इसीलिए सार्क के अंदर जितने देश आते हैं उन्होंने एक विचार किया कि हमारे अंदर सार्क देशों के अंदर जितना खाद्यान्न आता है उनका रिजर्व करके रखा जाए, और 2 लाख टन रिजर्व करने का समझौता किया गया, यानी कि 2 लाख टन खाद्यान्न जो है वो स्टॉक करने का फैसला लिया गया, ताकि संकट के समय सभी दक्षेस देश एक दूसरे का मदद कर सके। दक्षेस खाद्यान्न सुरक्षा रिजर्व बोर्ड का स्थापना किया गया, सुरक्षा खाद्यान्न, यानी कि इस जब संगठन बना खाद्यान्न सुरक्षा का तो इसका नाम दिया गया दक्षेस खाद्यान्न सुरक्षा रिजर्व बोर्ड का स्थापना 1987 में ही किया गया था। 1987 में सचिवालय का स्थापना किया गया। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता भी है, दक्षेस का जब चौथा शिखर सम्मेलन हुआ पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में, आतंकवादियों का गढ़ है,
देश कह सकते हैं। दक्षेस का चौथा शिखर सम्मेलन 1988 इस्लामाबाद में हुआ था। 2 दिन पहले सचिवों की बैठक की गई जायजा लेने के लिए, क्या पता कहीं बम बम फोड़ देंगे आतंकवादी देश है, इसीलिए 2 दिन पहले सचिवों की बैठक की गई। इस बैठक में मानव संसाधन कृषि उद्योग परियोजना को लक्ष्य बनाया गया 2020 तक कि जो सार्क देशों के अंदर जो देश आते हैं, जो 7 देश थे उस समय, 7 के पहले जितने आते हैं, जो 7 देश आते हैं, इसमें कृषि उद्योग परियोजना 2020 तक हम अच्छे से लागू करें, यानी कि कृषि प्रधान देश बनाएं और एक अच्छे से कृषि उत्पादित एक अनाज उत्पादन करें। मानव संसाधन विकास दर को बढ़ाना था, शिक्षा को बढ़ाना था, चिकित्सा करना था, हर सबको आवास देना था, जो गरीब समुदाय को है आवास देना, भोजन देना है, जनसंख्या नियंत्रण। देखिए जनसंख्या नियंत्रण उसी समय से उठते आ रहा है जब दक्षेस का चौथा शिखर सम्मेलन हुआ था, उसी समय में जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए कई उपाय किए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक नियम नहीं बना है। इसीलिए मैं कहता हूं कि सार्क का कोई मतलब ही नहीं रहा। जिस उद्देश्य के साथ उसका स्थापना किया गया वो उद्देश्य के साथ खड़ा नहीं उतरा सार्क। जनसंख्या नियंत्रण करना था। इस योजना का नाम दिया गया दक्षेस 2020 योजना। इस योजना का नाम दिया गया दक्षेस 2020 योजना, याद रखिएगा। इसमें परमाणु हथियार पर रोक लगाना था उच्चतम, और इसका परमाणु हथियार पर रोक लगाना था या विस्तार पर रोक लगाना था कि सार्क के अंदर जितने देश आते हैं आपसी सहयोग प्रेम भाव बना रहे, जिसकी वजह से परमाणु हथियार जो थे उनको नष्ट करना, विस्तार पे रोक लगाना, जितना हाथ था उनको भी नष्ट करने पे उतारू हुए थे सार्क के देशों ने। सार्क के देश तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश एवं सांसदों को वीजा न लेना। अगर कोई भारतीय सांसद या फिर पाकिस्तानी सांसद हो गया, नेपाल का सांसद हो गया, यानी सार्क के अंदर जितने देश आते हैं इनमें से कोई सांसद है या फिर जज है, कोई उच्चतम न्यायालय के सुप्रीम कोर्ट का जज है, अगर वह दूसरे देश में जाना चाहता है, सार्क के अंतर्गत आने वाले सभी देशों में, मानकर चलो कि भारत का कोई उच्चतम न्यायालय का जज है भूटान जाना चाहता है, तो उनको भी उसका वीजा नहीं लेना है। आमतौर पर देखा जाता है कि जब दूसरे देशों में जाते हैं तो वीजा लगता है, तो बिना वीजा के भी ये लोग सांसद जा सकते हैं, जज जा सकते हैं, उच्चतम न्यायालय के जज जा सकते हैं। आतंकवाद पे रोक था, मादक पदार्थ पे रोक, मादक पदार्थ जैसे ड्रग्स का, चरस, अफीम, ये सब चीजों को रोक लगाना था जो नशीली पदार्थ हैं। और दूसरा चीज था आतंकवाद को रोकना था। आतंकवाद वाले देश में जाके आतंकवाद रोकने की बात कर रहे थे कितने, चौथे शिखर सम्मेलन में इस्लामाबाद में, तो ये अभी भी मुद्दा उठता है। 5वां शिखर सम्मेलन मालदीव 1990 में माले में किया गया, यानी कि मालदीव की राजधानी माले है। यह शिखर सम्मेलन 21 नवंबर से 23 नवंबर तक चला, यानी कि 1990 में चला। इसका मुद्दा भी था मादक पदार्थ रोक, आतंकवाद रोक। 1991 में लक्ष्य बनाया गया बेघरों को घर देने का। 1991 को अनपढ़ों का वर्ष घोषित किया गया, यानी कि मालदीव ने एक घोषणा पत्र जारी किया जिनमें कहा कि 1991 को हम लोग क्या करते हैं कि शिक्षा, उस समय अनपढ़ों का वर्ष घोषित करते हैं। 1991 में तो सभी सार्क के देश तैयार हो गए। अगले सम्मेलन का मसौदा तैयार किया गया 5वें शिखर सम्मेलन में, यानी 1980 में मालदीव की राजधानी माले में जो सम्मेलन किया गया 1990 में। इनमें अगले जो सम्मेलन होने वाला था, जो 6ठा सम्मेलन होने वाला था, उसका मसौदा तैयार किया गया कि इस मुद्दे पे हम लोग बात करेंगे, ऐसे जैसे सुझाव रखेंगे। तो क्या होगा, इतना समझ में आ गया। 5वां सम्मेलन 22 से 23 नवंबर 1990 को हुआ। इसमें मादक पदार्थ को रोकना था, आतंकवाद रोकना था। 1991 में लक्ष्य बनाया गया बेघरों को घर देना, यानी कोई 1991 तक, लेकिन अभी तक 2020 तक भी मुमकिन नहीं हुआ है। अगले सम्मेलन का मसौदा तैयार किया गया जब 6ठा शिखर सम्मेलन हुआ कोलंबो में 1991 में, आयोजित किया गया 7 नवंबर को, लेकिन रद्द कर दिया गया किसी कारण की वजह से। तो यह दिसंबर में चला गया। तो 21 दिसंबर, एक दिन के लिए यह आयोजन किया गया, एक दिन के लिए यह आयोजन हुआ। 21 दिसंबर 1991 को आयोजन होना था। 7 से 9 नवंबर तक 2 दिन का था सम्मेलन, लेकिन किसी कारणवश आपसी विवाद या फिर निजी कारणों की वजह से यह नहीं हो पाया। तो 21 दिसंबर 1991 को हुआ, जिसका मुद्दा था आतंकवाद को रोकना, हथियार को निशस्त्रीकरण करना, निशस्त्रीकरण का खुला व्यापार, आपसी प्रेम व्यापार मुद्दा। देखिए आतंकवाद को रोकना, ये इसमें भी मुद्दा उठा है, हर सम्मेलन में मुद्दा उठा। आतंकवाद को रोकना, मादक पदार्थ को रोकना, नशीली दवाओं को रोकना, शिक्षा सुधारना, बेरोजगारी दर दूर करना, गरीबी दूर करना, भूखमरी दूर करना, इन सब चीज का मुद्दा उठा है और आज भी वही मुद्दा उठता है। तो संगठन बनाने का कोई फायदा हुआ नहीं। तो 6ठा शिखर सम्मेलन कोलंबो में हुआ, यानी कि श्रीलंका की राजधानी कोलंबो, 7 से 9 नवंबर के बीच, 7 से 9 नवंबर
91 में होना था, किसी कारणवश रद्द हो गया। 21 दिसंबर 1991 को हुआ। मुद्दा था आतंकवाद को रोकना। अब हथियार को नष्ट करना, यानी कि निशस्त्रीकरण का मतलब होता है जो हथियार है उसका नष्ट करना। बंदूकें हैं, हथियार हैं, परमाणु हथियार है, नष्ट करना था। तो नष्ट करने का इसका जो फैसला लिया गया वो श्रीलंका के प्रधानमंत्री के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा प्रस्ताव वहां के प्रतिनिधियों द्वारा किया गया। लेकिन इसका विरोध किया हमारे भारत के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव 1991 में थे। उन्होंने कहा कि अगर हम हथियार जो है हमारे देश में, परमाणु बम जो चीजें है, परमाणु हथियार, उसको हम लोग अगर खत्म करते हैं तो दूसरे देश हैं, दूसरा संगठन हमें डराएंगे, भयभीत करेंगे, मनोबल हमारा गिरेगा। एक तो खुद हम लोग अविकसित देश में आते हैं, गरीब हैं, हमारे पास आत्म सुरक्षा के लिए कई साधन नहीं है। अगर हम ये सब चीज अगर खत्म करते हैं तो यह सही नहीं होगा। तो उनके बात को मान दिया गया। अब यहां कंफ्यूजन होता है क्योंकि 21 जून 1991 में, 21 जून के पहले चंद्रशेखर प्रधानमंत्री थे, लेकिन 21 जून 1991 के बाद पीवी नरसिम्हा राव 1991 में प्रधानमंत्री बने थे। तो यहाँ कंफ्यूजन होता है। छठा शिखर सम्मेलन तो यहाँ देखिएगा कि यह दिसंबर में हुआ था, और क्या बोलते हैं यहाँ पे जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर आता है। तो यहाँ पे इस प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव, नहीं तो कभी ऐसा पूछता है तो इसमें दिक्कतें आ जाती हैं। सातवां शिखर सम्मेलन हम लोग देखते हैं। छठा शिखर सम्मेलन देखें। सातवां शिखर सम्मेलन सार्क का 1993 में हुआ, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। इसमें क्या था कि साफ्टा के स्थापना का विचार किया गया। साफ्टा का पूरा नाम होता है साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया, यानी कि मुफ्त व्यापार। इस मंत्री परिषद के 1992 मंत्री परिषद का बैठक था, उसका 12वां सम्मेलन में इसका बात विचार किया गया, तथा दक्षिण एशियाई विकास कोष का स्थापना किया गया। यानी कि दक्षिण विकास एशियाई कोष का स्थापना इस उद्देश्य से के साथ किया गया ताकि एक कोष हो सके सार्क देशों का, ताकि वह एक दूसरे से बात विचार अच्छे से कर सके, उनका अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे अपना दबदबा बना रहे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। साफ्टा का स्थापना विचार किया गया 7वां शिखर सम्मेलन 1993 में, जो बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुई थी। ये इंपॉर्टेंट है, पूछता भी है। 8वां सम्मेलन हुआ 1995 नई दिल्ली, यानी कि भारत में 2 से 4 मई, यानी कि 2 दिन तक 1995 में। इसी में साफ्टा का स्थापना किया गया। याद रखेगा 1985 में दिल्ली में, भारत में नई दिल्ली में सम्मेलन हुआ, 8वां शिखर सम्मेलन। इसी सम्मेलन में साफ्टा का स्थापना किया गया। 7वें सम्मेलन में प्रस्ताव पारित किया गया, लेकिन 8वें सम्मेलन में इसका स्थापना किया गया। तो इसमें यह कंफ्यूजन हो जाता है कि कब स्थापना किया गया। तो इतना याद रखिएगा कि 1993 में स्थापना इसका विचार किया गया 7वां सम्मेलन में। 8वां सम्मेलन में इसको मान्यता प्राप्त किया, इनकी स्थापना किया गया। इस मुद्दा था शिखर सम्मेलन का आतंकवाद को समाप्त करना, 2002 तक गरीबी खत्म करना, 1999 तक आवास सबको पहुंचाना, सबको आवास देना, 1999 गरीबी उन्मूलन वर्ष मनाना, 8 दिसंबर 1996 से साफ्टा को प्रारंभ करना था। यानी कि 8 दिसंबर 1996 को, 1995 में तो स्थापना हो गया साफ्टा का। 1996 से 8 दिसंबर 1996 को इसका क्या था कि प्रारंभ कर देना, यानी कि इसके अंतर्गत किसी काम को प्रारंभ कर देना। दक्षिणी एशियाई विकास कोष SADF की स्थापना की घोषणा करना, यानी कि 8वें सम्मेलन 1995 में दिल्ली में जो हुआ, दक्षिण एशियाई विकास कोष यानी SADF स्थापना की घोषणा किया गया। 9वां सम्मेलन हुआ मालदीव में 1997 में, मालदीव की राजधानी माले में। लेकिन ऐसा इस सम्मेलन में कोई ज्यादा खास बात रहा नहीं, सिर्फ इसमें आतंकवाद को समाप्त करने का विचार किया गया, रखा गया, आतंकवाद को समाप्त करने का मुद्दा था। 10वां सम्मेलन कोलंबो यानी श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में हुआ 1998 में, 29 से 31 जुलाई 1998 तक। इसमें परमाणु बम को नष्ट करना, 2002 तक गरीबी खत्म करना, 2001 तक साफ्टा को प्रभावशाली बनाना। देखिए, परमाणु बम खत्म करने का मुद्दा श्रीलंका ही उठाता रहा है। इसके पहले भी उठाया था, 6ठे शिखर सम्मेलन में उठाया था, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी ने इसका विरोध किया। लेकिन 1998 में जब शिखर सम्मेलन हुआ, उसी दौरान परमाणु बम का परीक्षण कर लिया गया भारत में। फिर कई विवाद चले। 2002 तक गरीबी खत्म करने का निर्णय लिया गया। सार्क देशों के अंदर जितने दक्षिणी एशियाई देश आते हैं सार्क के अंदर, उनका कहना था कि 2002 तक हम लोग गरीबी खत्म कर देते, उनका लक्ष्य था। लेकिन लक्ष्य अभी भी पूरा नहीं हुआ। 2001 तक साफ्टा को प्रभावशाली बनाना ताकि मुफ्त व्यापार हो सके, यानी कि व्यापार में और
छूट दिया जाए ताकि आराम से व्यापार हो सके। कई नियम रहते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के। तो सार्क के अंदर जितने देश आते हैं, इनका कहना था कि व्यापार में साफ्टा को और प्रभावशाली बनाना था कि व्यापार बढ़ सके। 11वां सम्मेलन 2002 में हुआ, यानी कि नेपाल की राजधानी काठमांडू में 5 और 6 जनवरी 2002 को। इसका मुद्दा था आतंकवाद को खत्म करना। 2002 में भारत पाक विवाद को सुलझाना। देखिए, इसका वजह था कि 2002 में जो कश्मीरी छात्र थे, वो भी एक अलग ही उन लोगों का लेबल रहता है। कश्मीरी छात्र पढ़ने जाएंगे या तो बांग्लादेश या फिर पाकिस्तान, लेकिन भारत में नहीं पढ़ेंगे। भारत में बहुत है, दिल्ली विश्वविद्यालय है, JNU है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, लेकिन यहाँ पढ़ेंगे नहीं, जाते हैं पाकिस्तान। इसका मुद्दा इसलिए था क्योंकि वहां सब्सिडी दे रहा था पाकिस्तान सरकार। जो जम्मू कश्मीर के छात्र पढ़ने जाते थे पाकिस्तान, उनको सब्सिडी दे रहा था। विवाद ये भी था, विवाद बहुत था। विवाद था 1998 में परमाणु परीक्षण भारत के द्वारा, तो विवाद था। जब 12वां शिखर सम्मेलन 2004 में हुआ इस्लामाबाद में, तो भारत और पाक का, भारत पाकिस्तान का जो विवाद था उसका निपटारा किया गया। इस निपटारे में भारत और पाकिस्तान का इसमें विवाद ना निपटारा हुआ, बल्कि वो एक दूसरे के पास में आए, समर्थन मिला उन लोगों का। और यहाँ आतंकवाद को फिर आतंकवादी वाले देश में जाकर आतंकवाद को खत्म करने का ये लोग बात चला रहे थे। ये तो इम्पॉसिबल। मुफ्त व्यापार, साफ्टा सिफारिश पाकिस्तान। अब पाकिस्तान को मुफ्त में हर चीज चाहिए। उन्होंने कहा कि भाई आप आतंकवाद का मुद्दा उठाते हो, मैं फ्री वाला मुद्दा उठाता हूं, आप साफ्टा के तहत हमें छूट दीजिए। इस पर विचार किया गया। जनसंख्या नियंत्रण, देखिए जनसंख्या नियंत्रण हर में उठाया गया है, लेकिन अभी भी लागू नहीं किया गया है। 12वां सम्मेलन जो शिखर सम्मेलन 2004 इस्लामाबाद पाकिस्तान की राजधानी में हुआ था, महिलाओं की स्थिति सुधारना, स्वास्थ्य और जल जो स्वच्छ जल है उसको घर घर पहुंचाना, स्वास्थ्य सुविधाएं को सुधारना। महिलाओं की जो स्थिति थी दक्षिण एशियाई देशों में काफी दयनीय थी, इसको सुधारना। खासतौर पे पाकिस्तान और बांग्लादेश में महिलाओं की स्थिति काफी अच्छी नहीं थी। 13वां शिखर सम्मेलन 2005 बांग्लादेश में 12 और 13 नवंबर 2005 को हुआ। इसका मेन मुद्दा था आतंकवाद और गरीबी खत्म करना, भूखमरी खत्म करना, लेकिन ये सब हुआ नहीं है, आज तक नहीं हुआ है। ना आतंकवाद खत्म हुआ, ना गरीबी खत्म हुई। सम्मेलन कितना हो गया, पहले सम्मेलन से लेके 19वां सम्मेलन हो गया, 20वां सम्मेलन 2020 में होने वाला है, लेकिन अभी तक आतंकवाद खत्म नहीं हुआ है। 14वां शिखर सम्मेलन 2007 नई दिल्ली में हुआ 3 और 4 अप्रैल 2007 को। मस्ट इंपोर्टेंट है। इसमें से हर साल नेट क्वेश्चन आते रहते हैं। नेट से रिलेटेड जो क्वेश्चन होता है असिस्टेंट प्रोफेसर का, इसमें से भी आते रहते हैं, क्योंकि यह सार्क का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यही है। भूमिका भी पूछता है। देखिए सार्क का क्या है, सार्क की भूमिका के बहुत कम पूछेगा, क्योंकि स्थापना कब हुआ सब जानते हैं। सार्क के सम्मेलन के अंदर कौन कौन सा कब सिफारिश किया गया, यही सब पूछता है। इसीलिए उस भूमिका को आप याद रखिए, ठीक है। लेकिन इसके अंतर्गत जो प्रथम सम्मेलन से लेकर 19वां सम्मेलन यानी 18वां सम्मेलन तक जो हुआ है उसको याद रखिए। इसी में से 14वां शिखर सम्मेलन एकदम इंपॉर्टेंट है। इसको अफगानिस्तान को 8वें देश के रूप में शामिल किया गया था 2007 में नई दिल्ली में, यानी कि भारत की राजधानी नई दिल्ली में। जब यह 14वां शिखर सम्मेलन होता है 2007 में 3 और 4 अप्रैल को, तो इसमें अफगानिस्तान को 8वें देश के रूप में शामिल किया जाता है सार्क के अंदर। जब शामिल किया जा रहा था तो कई देशों के प्रतिनिधि मौजूद थे। अमेरिका, जापान, चीन, साउथ कोरिया तथा ईरान तथा संयुक्त राष्ट्र के यूरोपीय संघ के कई प्रतिनिधि मौजूद थे। उनके मौजूदगी में अफगानिस्तान को शामिल किया गया। सार्क फूड बैंक का स्थापना किया गया 14वें शिखर सम्मेलन में। 14वें शिखर सम्मेलन में सार्क फूड बैंक का स्थापना किया गया तथा 14वें शिखर सम्मेलन में ही दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय का स्थापना किया गया, ताकि सार्क के अंदर आने वाले सभी देशों के छात्र छात्राएं वहां जाके पढ़ सके, जो सार्क एशियाई विश्वविद्यालय था। 15वां सम्मेलन कोलंबो में हुआ था 2 और 3 अगस्त 2008 को। इसका भी मुद्दा था आतंकवाद को खत्म करना। SDF यानी कि दक्षिण एशियाई विकास कोष में को पारित करना और उसके क्या बोलते हैं नियम को और कठोर करना, ताकि इसमें व्यापार में जो जरूरी चीजें हैं वो आ सके। 16वां सम्मेलन थिम्पू यानी भूटान की राजधानी थिम्पू में हुआ 28 और 29 अप्रैल 2010 को। इसका मुद्दा भी था आतंकवाद, लेकिन अभी तक खत्म नहीं हुआ। आतंकवाद और गरीबी हर मुद्दा में जब भी पूछे कि आतंकवाद को खत्म करने का कौन से शिखर सम्मेलन में बात हुआ है, तो सीधा आप आ जाना, सीधा 4थे और 5वें शिखर सम्मेलन से ही अभी तक सम्मेलन में बात हो चल रहा है। 17वां शिखर सम्मेलन मालदीव
यानी मालदीव की राजधानी माले 2011 में किया गया। इसका भी मेन मुद्दा था आतंकवाद, गरीबी, शिक्षा, बेरोजगारी, आवास। मेन मुद्दा था आतंकवाद, लेकिन अभी तक भी खत्म नहीं है। 17वां शिखर सम्मेलन में मालदीव माले में हुआ था। 18वां शिखर सम्मेलन 2014 काठमांडू में हुआ, यानी नेपाल की राजधानी। इसका भी मेन मुद्दा था आतंकवाद और गरीबी को खत्म करना। आतंकवाद और गरीबी को खत्म करना 18वां शिखर सम्मेलन था, याद रखिएगा। 19वां शिखर सम्मेलन जो 2016 में होना था इस्लामाबाद में, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में, उसको रद्द कर दिया गया। रद्द करने का वजह यह था कि भारतीय जो सेना थे, यानी पाकिस्तानी सेना द्वारा, यानी आतंकवादियों के द्वारा हमारे भारतीय सेना के ऊपर चोरी छुपके से अटैक किया गया, जिसमें हमारे कई जवान शहीद हुए। इन्हीं के उपरांत 2016 में शिखर सम्मेलन होने वाला था, 19वां शिखर सम्मेलन। सारे सार्क के अंदर आने वाले देश, जो पाकिस्तान को छोड़ के सभी देशों ने उसका विरोध किया कि आप आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, आप अपनी सेना को नहीं कंट्रोल कर रहे हैं, सार्क देश में जो समझौता हुआ था उसका आप पालन नहीं कर रहे हैं। तो बांग्लादेश, अफगानिस्तान, भूटान, श्रीलंका, भारत ने कई विरोध किया और इस शिखर सम्मेलन को रद्द कर दिया गया। वही शिखर सम्मेलन, 20वां शिखर सम्मेलन 2020 में पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, यानी कि आतंकवाद की राजधानी इस्लामाबाद में होने वाला है। लेकिन देखिए कब होता है, कहीं कोरोना महामारी की वजह से यह रद्द भी हो सकता है। लेकिन यह सार्क का स्थापना जिस उद्देश्य से किया गया, आतंकवाद को खत्म करना, आपसी विवाद को सुलझाना, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि अभी फिलहाल पाकिस्तान से विवाद होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। चाइना से भी विवाद होते जा रहे हैं, जबकि वो सार्क का सदस्य नहीं है। फिर भी आई होप आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा, सार्क आप लोगों को पूरा समझ में आया होगा। नियमित रूप से वीडियो देखते रहिए। यह सब टॉपिक इंटरनेशनल ट्रेड एंड फाइनेंस के अंतर्गत आते हैं। जय हिंद, जय भारत।